चमत्कारी हीरा। जादू और तिलिस्म से भरे जंगल से शहजादा सलीम अब तक कई लोगों को रिहा कर चुका है। इस मायावी जंगल के सारे वृक्ष कभी मानव थे, जीते जागते इंसान। लेकिन यहाँ की तिलस्मी नदी के पानी को पीने के बाद वो सब इंसान वृक्ष बन गए थे। हमेशा की तरह शहजादा सलीम जैसे ही पानी पीने के लिए आगे बढ़ा कि पीछे से एक आवाज आई, सलीम, तुम एक बार फिर गलती करने जा रहे हो। यह मायावी नदी है, इसका पानी पीते ही तुम भी हमारी तरह वृक्ष बन जाओगे। सलीम मन मन मुस्कुरा रहा था। वो वृक्ष के निकट गया और हाथ जोड़कर बोला, वृक्ष मानव, मुझे नदी के तिलिस्म के विषय में सब मालूम है। तुम कौन हो और इस नदी के तिलिस्म में कैसे आ फंसे? मुझे अपने बारे में विस्तार से बताओ, हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। शहजादे, मैं एक ब्राह्मण हूं। मैंने हमेशा आडंबरों को ही धर्म समझा और वास्तविक मानव धर्म को भूल गया। संभवतः यही कारण है कि मैं आज यहाँ वृक्ष बना खड़ा हूं। वृक्ष से आवाज आई, ब्राह्मण देवता, सभी को अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। तुमने जैसे कर्म किए वैसा ही फल मिला। अब तुम इन सब बातों को छोड़कर अपने बारे में विस्तार से बताओ, जिससे कि मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। शहजादा बोला, बहादुर शहजादे, मेरी कहानी बहुत लंबी है। सुनो, मैं तुम्हें अपनी कहानी विस्तार से सुना रहा हूं। इतना कहकर वृक्ष बने ब्राह्मण ने एक गहरी सांस ली और फिर बोला, एक राजा था, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य एक नेक, ईमानदार और न्यायप्रिय राजा था। वह प्रजा के सुख को अपना सुख और प्रजा के दुख को अपना दुख समझता था। विक्रमादित्य का मंत्री चारुमल भी अत्यंत कुशल और बुद्धिमान था। दोनों अपनी प्रजा को बहुत स्नेह करते थे तथा प्रजा भी उन्हें भगवान के समान पूजती थी। राजा विक्रमादित्य और मंत्री चारुमल की कीर्ति आसपास के राज्यों तक फैल रही थी। अचानक एक दिन वृद्ध मंत्री चारुमल का देहांत हो गया। विक्रमादित्य राजकाज में अकेला पड़ गया। अब वह अपनी प्रजा की पहले जैसी देखभाल नहीं कर पाता था, अतः वह उदास रहने लगा। उसके दरबार में अनेक योग्य व्यक्ति थे, लेकिन सब राजसी ठाट बाट पसंद करते थे। प्रजा की निस्वार्थ सेवा उनके वश की बात न थी। इसलिए विक्रमादित्य ने तय किया कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को अपना मंत्री बनाएगा जो योग्य, ईमानदार तथा बुद्धिमान होने के साथ ही प्रजा की समस्याएं दूर करने में उसका सच्चे हृदय से साथ निभा सके। विक्रमादित्य अत्यंत न्यायप्रिय था। वह बाहर के व्यक्ति को मंत्री तो अवश्य बनाना चाहता था, किंतु अपने दरबार के बुद्धिजीवियों की भी उपेक्षा नहीं कर सकता था। अतः उसने अपने सेनापति मेघ सिंह को बुलाकर आदेश दिया कि संपूर्ण राज्य में यह घोषणा कर दी जाए कि राजघराने से संबंधित या सामान्य प्रजा का जो भी व्यक्ति मंत्री बनने की योग्यता रखता हो, आज से तीसरे दिन नगर के विशाल क्रीड़ा स्थल पर उपस्थित हो। मंत्री का चुनाव राज दरबार में न होकर सामान्य जनता के समक्ष होगा। सेनापति मेघ सिंह ने अपने सैनिकों की सहायता से राज्य के सभी भागों में राजा के आदेश की घोषणा कर दी। प्रजा बहुत खुश थी। उसे पूरा विश्वास था कि विक्रमादित्य अवश्य ही किसी योग्य व्यक्ति को मंत्री पद पर नियुक्त करेगा। धीरे धीरे 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन प्रातःकाल से ही नगर के विशाल क्रीड़ा स्थल पर प्रजाजन एकत्रित होने लगे। दिन चढ़ते चढ़ते राज दरबार के बुद्धिजीवी, योद्धा, व्यवसायी, कवि, लेखक, संगीतकार तथा छोटे बड़े कर्मचारी सभी एकत्रित हो गए। निर्धारित समय पर विक्रमादित्य ने प्रवेश किया। वह घोड़े पर सवार थे। उनके साथ केवल प्रधान सेनापति मेघ सिंह था। विक्रमादित्य कभी अपने साथ सुरक्षा सैनिक नहीं रखते थे। विक्रमादित्य के प्रवेश करते ही सभी ने खड़े होकर उनकी जय जयकार की। सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए विक्रमादित्य ने आसन ग्रहण किया। सेनापति मेघ सिंह
विक्रमादित्य उठ खड़े हो गए। मंत्री पद के लिए कितने प्रत्याशी हैं? विक्रमादित्य ने प्रश्न किया। महाराज, मंत्री पद के लिए केवल 2 व्यक्ति आए हैं। सेनापति मेघ सिंह ने विनम्रता से उत्तर दिया। इन दोनों का परिचय दीजिए। विक्रमादित्य की दृष्टि सेनापति मेघ सिंह पर स्थिर थी। महाराज, पहले व्यक्ति अपने राज दरबार के ही पंडित सोमनाथ हैं, इन्हें आप जानते ही हैं। और दूसरे, सेनापति मेघ सिंह, आप क्यों रुक गए? दूसरे व्यक्ति का भी परिचय दीजिए। विक्रमादित्य की आवाज गंभीर होने के साथ साथ कठोर भी हो गई थी। महाराज, अपराध क्षमा हो। वह दूसरा व्यक्ति एक शूद्र है, सेनापति नीची जाति का। मेघ सिंह ने घबराते हुए अपनी बात कर दी। शूद्र वो होते हैं जो सफाई कर्म करते हैं, साफ सफाई करते हैं, उनको शूद्र कहते हैं। कचरा उठाने वाले, सेवा करने वाले, वैश्य व्यापार करने वाले, क्षत्रिय सैनिक, ब्राह्मण पढ़ाई करने, पढ़ाई, लड़ाई, व्यापार, सेवा। सेनापति मेघ सिंह, शूद्र होना कोई पाप नहीं है। ब्राह्मण और शूद्र सभी ईश्वर की संतान हैं। हमें योग्य और प्रजा का हितैषी व्यक्ति चाहिए, चाहे वह राज परिवार का हो या शूद्र। विक्रमादित्य ने सेनापति को समझाया। सभी प्रजाजनों ने फिर से राजा विक्रमादित्य की जय जयकार की। राजपुरुष पंडित सोमनाथ को सम्मान के साथ प्रजा के सम्मुख उपस्थित किया जाए। विक्रमादित्य ने आज्ञा दी। पंडित सोमनाथ पास ही विराजमान थे तो तुरंत उठकर राजा के सम्मुख आ गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। पंडित जी, आप मंत्री बनना चाहते हैं? राजा ने प्रश्न किया। जी महाराज। पंडित सोमनाथ के स्वर में जातीय अहम था, यानी घमंड था। ठीक है, आप मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि हमारी प्रजा आपके उत्तर से संतुष्ट होगी तो निश्चित ही आप हमारे मंत्री बन जाएंगे। विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में कहा। ठीक है महाराज, आप प्रश्न पूछिए, मैं तैयार हूं। मैं ब्राह्मण हूं, राज पंडित हूं, भला मुझसे अधिक योग्य व्यक्ति आपके राज्य में और कौन हो सकता है? पंडित सोमनाथ सीना तान कर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हो गए। विक्रमादित्य ने पंडित सोमनाथ को विचित्र ढंग से देखा और फिर गंभीर स्वर में बोले। पंडित सोमनाथ, मेरा पहला प्रश्न है, विश्व में सबसे अच्छा फल कौन सा है और क्यों? महाराज, विश्व में सबसे अच्छा फल आम है, क्योंकि इसे झूठे होने पर भी बार बार चूसा जाता है। पंडित सोमनाथ ने गर्व से उत्तर दिया। विश्व में सबसे अच्छा फूल कौन सा है और क्यों? विक्रमादित्य ने दूसरा प्रश्न किया। महाराज, विश्व में सबसे अच्छा फूल गुलाब का है, क्योंकि इसकी मनमोहक सुगंध से सारा वातावरण सुगंधित हो जाता है। पंडित सोमनाथ ने पुनः गर्व से उत्तर दिया। विश्व में सबसे अच्छा जल कौन सा होता है और क्यों? विक्रमादित्य ने तीसरा प्रश्न किया। महाराज, विश्व में सबसे अच्छा जल गंगा जल होता है, क्योंकि इसमें सब कुछ शुद्ध हो जाता है। पंडित सोमनाथ ने गर्व से सिर ऊंचा उठाते हुए उत्तर दिया। विक्रमादित्य गंभीर थे, प्रजा शांत थी। विक्रमादित्य के प्रश्न साधारण थे, किंतु इनका कोई गूढ़ अर्थ भी हो सकता था। सेनापति मेघ सिंह, अब दूसरे व्यक्ति को प्रजा के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। विक्रमादित्य की गंभीर आवाज गूंजी। सेनापति मेघ सिंह ने निकट खड़े प्रजाजनों में से एक साधारण से व्यक्ति को आगे आने का संकेत दिया। एक हृष्ट पुष्ट इकहरे बदन का सांवला सा युवक विक्रमादित्य के सामने पहुंचा। उसने विक्रमादित्य का अभिवादन किया और शांत भाव से खड़ा हो गया। विक्रमादित्य ने उसे ध्यान से देखा। वह देखने में अत्यंत साधारण था। शरीर पर पूरे कपड़े भी न थे, पैरों में जूते भी न थे, किंतु उसकी आंखों में आश्चर्यजनक चमक थी एवं चेहरे पर आत्मविश्वास था। नवयुवक, तुम हमारे मंत्री बनना चाहते हो, जिससे राज की ठाट बाट में रह सको? विक्रमादित्य बोला। नहीं महाराज, मैं तो दीन दुखियों, अपाहिजों, वृद्धों और बीमारों की सेवा करना चाहता हूं। जंगलों में रहने वाले राज की ठाट बाट की इच्छा नहीं रखते हैं। नवयुवक ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया। नवयुवक की बात सुनकर प्रजाजनों में खुसुर पुसुर होने लगी। ठीक है,
तुमने हमारे 3 प्रश्न सुन ही लिए होंगे, क्या तुम इनका उत्तर दे सकते हो? विक्रमादित्य की गंभीर आवाज गूंजी और प्रजा शांत हो गई। जी महाराज, मेरे विचार से फलों में सर्वोत्तम फल पुत्र फल है, क्योंकि यह वृद्धावस्था में सेवा ही नहीं करता वरन वंश और राज्य की प्रगति में भी सहयोग देता है। फूलों में सर्वोत्तम फूल बिनौले का होता है, क्योंकि इससे निकले कपास से लोग कपड़ा बनाकर अपना तन ढकते हैं। और सर्वोत्तम जल इंद्रजल होता है, क्योंकि इसी से हमारे खेतों में अन्न की पैदावार होती है, जिससे राजा और प्रजा सभी के पेट भरते हैं। शूद्र युवक का उत्तर सुनकर विक्रमादित्य अपने आसन से उठकर खड़े हो गए और उन्होंने उसे अपने हृदय से लगा लिया। समस्त प्रजा राजा के साथ ही नए मंत्री की जय जयकार कर उठी। पंडित सोमनाथ ने इसे अपना अपमान समझा। वह उसी समय राज्य छोड़कर वन में चले गए और भटकते भटकते तिलस्मी नदी तक आ पहुंचे। यहां मानव जैसी आकृति वाले वृक्ष देखकर इनके निकट खींचे चले आए। सोमनाथ बहुत भूखे प्यासे थे। उन्होंने तिलस्मी नदी का पानी पीकर अपनी प्यास बुझानी चाही, किंतु जैसे ही एक घूंट पानी पिया, वृक्ष बन गए। इतना कह वृक्ष मानव ने गहरी सांस ली और फिर बोले, शहजादे, वह घमंडी पंडित सोमनाथ मैं ही हूं। पंडित सोमनाथ, तुम्हारी कहानी बड़ी रोचक है। अब तो मुझे यह बताओ कि तुम्हें वृक्ष योनि से किस प्रकार मुक्ति मिलेगी? शहजादे ने प्रश्न किया। रहमदिल शहजादे, मेरी मुक्ति चमत्कारी हीरे से होगी, किंतु चमत्कारी हीरा कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। सोमनाथ ने उत्तर दिया। ठीक है सोमनाथ, तुम मेरी प्रतीक्षा करो, मैं चमत्कारी हीरा लेकर शीघ्र ही लौटूंगा और तुम्हें भी नदी के तिलस्म से मुक्त कराऊंगा। इतना कहकर शहजादा अपने सफेद घोड़े पर सवार हुआ और तेजी से एक और चल पड़ा। शहजादे का घोड़ा धीमी गति से आगे बढ़ रहा था। पंडित सोमनाथ ने यह तो बताया था कि उन्हें चमत्कारी हीरे द्वारा वृक्ष योनि से मुक्ति मिल सकती है, किंतु उन्होंने यह नहीं बताया कि चमत्कारी हीरा कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा। इसलिए शहजादा परेशान था। उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह चमत्कारी हीरे की खोज में किधर जाए और क्या करे। शहजादा बड़ी देर तक सोच विचार करता रहा। अचानक उसे वन्य परी की याद आई। शहजादे ने कभी वृक्ष बनी परियों की राजकुमारी वन्या परी को नदी के तिलस्म से छुटकारा दिलाया था। इसके बाद वन्य परी उसकी मित्र बन गई थी और उसने अनेक बार शहजादे की सहायता भी की थी। वन्य परी की याद आते ही शहजादे की आंखों में चमक आ गई। उसे पूरा विश्वास था कि इस समय भी वन्य परी आएगी और उसकी सहायता अवश्य करेगी। शहजादे ने अपने घोड़े की गति तेज की और एक सुनसान स्थान पर जाकर रुक गया। वह घोड़े से उतरा और एक वृक्ष के नीचे आकर खड़ा हो गया। शहजादे ने अपनी आंखें बंद की और वन्य परी को याद किया। अभी कुछ ही पल बीते थे कि शहजादे को वन्य परी की मोहक आवाज सुनाई दी। बहादुर शहजादे, आंखें खोलो, देखो मैं आ गई। शहजादे ने आंखें खोल दी। उसके सामने सफेद वस्त्र पहने परियों की राजकुमारी वन्या खड़ी थी। वन्या, मैं बहुत परेशान हूं। वृक्ष बने पंडित सोमनाथ को मुक्त कराने के लिए मुझे चमत्कारी हीरा चाहिए, किंतु चमत्कारी हीरा कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। इतना कहकर शहजादे ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने पंडित सोमनाथ की पूरी कहानी वन्या परी को सुना दी। नेक शहजादे, मुझे चमत्कारी हीरे की पूरी जानकारी है, लेकिन चमत्कारी हीरे को सरलता से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है, वन्या परी बोली। राजकुमारी वन्या, मुझे अपनी जान की कोई चिंता नहीं है। मैंने तिलस्मी नदी के किनारे खड़े सभी वृक्षों को मुक्त कराने की प्रतिज्ञा की है। इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा वह सब करूंगा। तुम तो मुझे जल्दी से जल्दी यह बताओ कि चमत्कारी हीरा किसके पास है और यह मुझे कैसे मिलेगा। शहजादे की आवाज में उत्सुकता थी। बहादुर शहजादे, चमत्कारी हीरा मायावी जिन्न जंगालू के पास है। वास्तव में चमत्कारी हीरा जंगालू का पुत्र है। इस पुत्र की बलि चढ़ाकर जंगालू ने अनेक शक्तियां प्राप्त की और अंत में अपने पुत्र को एक हीरा बनाकर अपने मस्तक पर धारण कर लिया। इतना कहकर वन्या परी एक पल के लिए रुकी और फिर बोली, शहजादे, चमत्कारी हीरा छोटे से हीरे के रूप में एक परेशान आत्मा है। यदि तुम किसी चमत्कारी हीरे को वृक्ष बने पंडित सोमनाथ तक पहुंचा दो, यदि तुम किसी तरह
चमत्कारी हीरे को वृक्ष बने सोमनाथ पंडित तक पहुंचा दो तो चमत्कारी हीरा भी मायावी जिन जंगालों की कैद से मुक्त हो जाएगा। लेकिन इससे आगे की बात वन्यापरी ने अधूरी छोड़ दी। वन्यापरी, अब तुम मुझे बताओ कि मायावी जिन जंगालू कहाँ मिलेगा और उससे चमत्कारी हीरा किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। शहजादे ने एक साथ दो प्रश्न किए। नेक शहजादे, यहां से पश्चिम दिशा की ओर दलदल वाला एक जंगल है। इसी जंगल में जंगालू रहता है। जंगालू की 4 पत्नियां हैं, डंकला, मंकला, कंकला और चंकला। ये चारों बहनें हैं और सभी मायावी हैं। ये सभी मायावी रूप धारण करके जंगालू की रक्षा करती हैं। जंगालू तक पहुंचने के लिए उसकी चारों पत्नियों को मारना आवश्यक है। वन्यापरी ने उत्तर दिया। राजकुमारी वन्या, मायावी जिन्न जंगालू की इन चारों पत्नियों को किस प्रकार पहचाना जा सकता है और दलदल वाले जंगल में कैसे पहुंचा जा सकता है। शहजादे ने पुनः 2 प्रश्न किए। उसे ऐसा लग रहा था कि चमत्कारी हीरे को पाना आसान नहीं है। बहादुर शहजादे, इसके लिए तुम्हें तिलस्मी आईना और उड़ने वाले खड़ाऊ की जरूरत पड़ेगी। उड़ने वाले खड़ाऊ पहनकर तुम दलदल वाले जंगल तक पहुंच सकते हो और तिलस्मी आईने की सहायता से मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले मायावी जिन्न जंगालू की मायावी पत्नियों डंकला, मंकला, कंकला और चंगला को पहचान सकते हो। ये सभी भयानक शक्ल वाले हैं और प्राय सुंदर स्त्रियों के वेश में रहती हैं। वन्यापरी ने समझाया। इसके साथ ही उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और कुछ बुदबुदाई। अगले ही क्षण वन्यापरी के हाथों में तिलस्मी आईना और खड़ाऊ आ गए। शहजादे, ये लो तिलस्मी आईना और उड़ने वाले खड़ाऊ। इनकी सहायता से तुम मायावी जिन जंगालू तक पहुंच सकते हो, चप्पल और चमत्कारी हीरा प्राप्त कर सकते हो। लेकिन सावधान रहना, इस बार तुम्हारा सामना एक शक्तिशाली जिन्न से होगा। वन्यापरी ने दोनों वस्तुएं शहजादे को देते हुए कहा। धन्यवाद वन्यापरी, तुम्हारा यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुमने बड़ी परेशानियों के समय में मेरी मदद की है। शहजादे ने वन्यापरी को धन्यवाद दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। अगले पल जब उसने आंखें खोली तो वन्यापरी जा चुकी थी। शहजादे ने तिलस्मी आईना और उड़ने वाले खड़ाऊ संभाल कर रखे और अपने घोड़े के निकट आ गया। वह घोड़े पर सवार हुआ और तेजी से पश्चिम की ओर बढ़ चला। शहजादा बड़ी तेजी से पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा था। वह कई दिन और कई रातें बिना विश्राम किए अपना घोड़ा दौड़ाता रहा। शहजादे ने बहुत से पर्वत, घाटियां, नदी, नाले और जंगल पार किए और एक सुबह अत्यंत सूखे रेगिस्तानी क्षेत्र में आ पहुंचा। यहां असहनीय गर्मी थी और एक एक कदम आगे बढ़ाना कठिन हो रहा था। शहजादे के घोड़े का तो गर्मी के कारण बहुत बुरा हाल हो रहा था। उसके मुंह से झाग निकल रही थी और ऐसा लग रहा था मानो उसे पानी नहीं मिला तो दम तोड़ देगा। शहजादे ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, किंतु दूर दूर तक पानी का पता न था। ऐसी विकट स्थिति में भी शहजादे ने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता गया। वह जल्दी से जल्दी किसी ऐसे स्थान पर पहुंच जाना चाहता था जहां पानी हो। धीरे धीरे दोपहर हो गई, लेकिन शहजादे को कोई नदी, तालाब या कुआं नहीं मिला। दूसरी तरफ गर्मी इतनी भीषण थी कि शहजादे के घोड़े ने भी आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। घोड़े में अब खड़े रहने की शक्ति भी नहीं रह गई थी। शहजादे को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। उसने इतनी भयानक गर्मी कभी नहीं देखी थी। शहजादे के सर पर अंगारे की तरह दहकता हुआ सूरज और नीचे तपती हुई रेत थी। गर्म लू के झोंकों के कारण रेत मिट्टी हवा के साथ मिलकर उसके पूरे शरीर को जला दे रही थी। शहजादा अपने को बहुत बुरी स्थिति में अनुभव कर रहा था। उसके चारों तरफ दूर दूर तक एक भी वृक्ष नहीं था जहां उसे और उसके घोड़े को छाया मिल सकती। शहजादा इतनी भीषण गर्मी से बचने का उपाय सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर पानी का घड़ा लिए आती हुई एक सुंदर स्त्री पर पड़ी। इस निर्जन स्थान पर एक अकेली स्त्री को देखकर शहजादे को बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु उसने कोई सोच विचार नहीं किया और घोड़े सहित उस स्त्री के निकट पहुंचा। कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? सुंदर स्त्री ने घबराहट का अभिनय करते हुए बोला। सुंदरी, मैं शहजादा सलीम हूं। अपने घोड़े के साथ में एक आवश्यक कार्य से जा रहा था, किंतु यहाँ की गर्मी के कारण आगे बढ़ना असंभव हो रहा है। हम दोनों बहुत प्यासे हैं, थोड़ा सा पानी पिला दो।
शहजादा अत्यंत विनम्रता पूर्वक बोला, शहजादे, मैं बहुत दूर से पानी लाई हूं, लेकिन तुम और तुम्हारा घोड़ा दोनों बहुत प्यासे हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी पिला देती हूं। सुंदर स्त्री मुस्कुराते हुए बोली, धन्यवाद सुंदरी, तुम हमें थोड़ा सा पानी पिला दो, इससे हमारे प्राण बच जाएंगे। शहजादा घोड़े से नीचे उतरता हुआ बोला, बहादुर शहजादे, परेशान मत हो और पानी पी लो। पहले तुम पानी पियो, फिर इसी बर्तन में मैं तुम्हारे घोड़े को पानी पिला दूंगी और अपने लिए फिर और पानी ले आऊंगी। तुम अच्छे आदमी हो, इसलिए जितना चाहो पानी पी लो। सुंदर स्त्री प्यार प्रकट करते हुए बोली। शहजादे को स्त्री साक्षात देवी लगी। वह धीरे धीरे चलता हुआ सुंदर स्त्री के पास पहुंचा और दोनों हाथ चुल्लू की तरह मिलाकर पानी पीने के लिए झुका। सुंदर स्त्री की आंखों में चमक आ गई। उसने अपना घड़ा टेढ़ा किया और पानी डालने लगी। शहजादा पानी पीने ही जा रहा था कि अचानक उसकी नज़र अपनी कलाई के पास बंधे तिलस्मी आईने पर पड़ी। उसे पानी पिलाने वाली सुंदर स्त्री भयानक शक्ल वाली मायावी जिन्न की पत्नी डंकला थी। शहजादा सावधान हो गया। वह उठकर खड़ा हो गया और बोला, सुंदरी, पहले मेरे घोड़े को पानी पिला दो, इसके बाद मुझे पानी पिलाना। नहीं शहजादे, पहले तुम पानी पी लो, सुंदर स्त्री ने आग्रह किया। उसे शायद मालूम था कि शहजादे को उस पर शक हो गया है। सुंदरी, पहले मेरे घोड़े को पानी पिलाओ। शहजादे ने जिद की और अपने घोड़े के पास आ गया। सुंदर स्त्री को अब शक हुआ। वह क्रोध में फुफकारती हुई अपने वास्तविक रूप में आ गई। शहजादा पहले से ही सावधान था। उसने मायावी जिन्न जंगालू की पहली पत्नी डंकला को आक्रमण का कोई अवसर नहीं दिया और तलवार के एक ही वार से उसके 2 टुकड़े कर दिए। डंकला के मरते भीषण गर्मी खत्म हो गई। मौसम सुहावना हो गया। इसके साथ ही शहजादे और उसके घोड़े की प्यास शांत हो गई। तभी एक हिरण न जाने कहां से आ गया और घड़े से पानी पीने लगा। शहजादा बड़े प्यार से हिरण को पानी पीते हुए देख रहा था, किंतु अचानक हिरण तड़पने लगा और फिर मर गया। शहजादे की समझ में सब कुछ आ गया। मायावी जिन्न जंगालू की पहली पत्नी डंकला उसे और उसके घोड़े को विषैला पानी पिलाकर मार डालना चाहती थी। शहजादे ने उसकी जान बचाने के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया और फिर घोड़े पर सवार होकर आगे चल पड़ा। इसके बाद क्या हुआ, पढ़िए अगले अंक में।